नमस्कार साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान गुरु चैनल में का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपदा का बिल CFMS 2.0 के माध्यम से कैसे बनाएंगे यह सीखेंगे। सीखो और जानो के अध्याय में आज हम आपको बताएंगे कि आपदा का बिल CFMS 2.0 पोर्टल से कैसे तैयार किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मेकर लॉगिन से हम लॉगिन करेंगे और एक्सपेंडिचर सैंक्शन मेकर का जो विकल्प होता है उसका ही हम चयन करेंगे, क्योंकि कभी भी आप जो भी बिल बनता है CFMS 2.0 पे या HRMS पे, तो हमेशा मेकर के ही 3 सोपान है: मेकर, चेकर, अप्रूवर। तो एक्सपेंडिचर मेकर का विकल्प चयन करके हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद बाएं साइड में आप देख रहे हैं कॉर्नर में कॉमन एप्लीकेशन है, हम कॉमन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जब भी एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ई बिलिंग सैंक्शन में दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है कैप्चर सैंक्शन, उसे हम चयनित करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जो दूसरा पेज खुलेगा उस पेज पे हम जो किस टाइप का बिल है, हमेशा जनरल एक्सपेंडिचर ही सेलेक्ट किया जाता है। फिर एडमिन सेक्शन में मैनुअल एडमिन सेक्शन सेलेक्ट करना है। फिर हम HOA में जाएंगे, हेड ऑफ अकाउंट। आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप किसी भी बिल का एक्सपेंडिचर तैयार करते हैं तो उसमें HOA की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपके द्वारा भूलवश किसी अन्य हेड का चयन कर लिया गया तो पहली बात तो ये होगी कि उस हेड में हो सकता है कि राशि ना हो, और वो आपका हेड, जब राशि नहीं रहेगा तो वो आपका हेड लेगा ही नहीं, जिस कारण आप बार बार परेशान होंगे कि मैं सही दे रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी विपत्र का एक्सपेंडिचर तैयार करने जाते हैं तो आप अच्छा यह रहेगा कि आप उस हेड का जो स्वीकृति आदेश होता है वो सामने लेकर के बैठेंगे और अक्षरशः जो हेड होता है उसका चयन करेंगे, ताकि आप एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वो सही बन सके। अन्यथा होता क्या है कि अगर अब मान लीजिए कि आपने बना भी लिया, तो चूँकि यह 3 स्टेप इसलिए बनाया गया है, मेकर, चेकर, अप्रूवर, कि अगर किसी एक मेकर लॉगिन से अगर गलती हो जाती है तो उसे चेकर लॉगिन पर रोका जा सकता है, उसका अप्रूवर लॉगिन से भी रोका जा सकता है। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई है। तो हमेशा आप जब भी बनाइए एक्सपेंडिचर तो अक्षरशः जो भी आपका हेड है उसका बारीकी से चयन कीजिए। बारीकी से चयन करने के बाद ही उसका चयन कीजिए, अन्यथा वो आपको आगे जाकर के आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी आप HOA का सिलेक्शन में हड़बड़ी ना करें, हमेशा ध्यानपूर्वक एक एक डिजिट को मिलाने के बाद ही उसका चयन कीजिए, तत्पश्चात ही आप आगे बढ़िए। अन्यथा हो सकता है कि वह बिल आपका एक्सपेंडिचर आपका नहीं बन पाए समुचित राशि के अभाव में। इसलिए HOA की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फंड टाइप में हमेशा नॉन BCF ही सेलेक्ट करना है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों का फ़ोन भी आता है, मैसेज भी करते हैं कि सर प्रायः मुझे एडमिन सैंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन सिस्टम लिखता है। तो ऐसा उसी कंडीशन में होता है कि जब आप एडमिन सैंक्शन ID में आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं। हमेशा एडमिन सेक्शन ID में अल्फ़ा न्यूमेरिक रहेगा। जो आपका स्वीकृति आदेश है उसका लेटर नंबर जो होगा वो पहले आप अल्फ़ाबेट में लिखिएगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिक में लिखिएगा, तभी जा कर के वो आपका लेगा। चूँकि हम आपदा का बिल बना रहे हैं
बाढ़ के दौरान जो भोजन की आपूर्ति विक्रेता के द्वारा की जाती है उसके संबंध में, तो क्लेम टाइप में न्यूट्रिशन ऑब्लिक डाइट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात आप इसे सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो कैप्चर फॉर डाटा का ऑप्शन आता है। सर्वर स्लो होने के कारण थोड़ा लेट से अभी नया पेज खुल पा रहा है, चूँकि वित्तीय वर्ष समापन की ओर है तो अधिकाधिक विपत्र के निकासी के कारण CFMS 2.0 का पोर्टल अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। आप देखिए कैप्चर फॉर मोर डिटेल्स में जाएंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करें आपका ये सारा सही हो जाएगा तो ऊपर में आपका ग्रीन कलर का मैसेज देने लगेगा कि आपका जो जिस सेक्शन से आप काम कर रहे हैं वो सेक्शन सही सेव हो गया है। अगर रेड कलर का आपका आता है लाइनिंग तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका आपके द्वारा जो एंट्री की गई है सूचनाएं वो गलत है। इसलिए हमेशा आप खास ख्याल रखें कि जब हरे रंग का बॉर्डर आपको जब नज़र आने लगे ऊपर में तो समझ लीजिए कि आपका डाटा सफलतापूर्वक संचित कर लिया गया है, सेव कर लिया गया है। अगर रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका डाटा कहीं न कहीं अपूर्ण है, सही तरीके से फीड नहीं किया गया है, जिस कारण वो बार बार एरर आ रहा है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखेंगे। अब चूँकि एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो हर चीज़ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद जिसे हम भुगतान करेंगे उसका हम चयन करेंगे। तो अभी जैसे कि अभी हम पेई आईडी में जाएंगे तो मुख्यतः 3 तरीके से सर्च किया जाता है, कैटेगरी और सब कैटेगरी और अकाउंट नंबर। तो चूँकि अभी इस केस में है क्या कि जिस विक्रेता को हमें भुगतान करना है तो उसका CFMS 2.0 पे आईडी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो जिस DDO का जो सरकारी खाता होता है, सरकारी कार्यालय का खाता होता है, उसमें वह राशि हस्तांतरित की जाती है और उस राशि उस बैंक में RTGS के माध्यम से संबंधित विक्रेता या वेंडर को भुगतान की जाती है। तो इस केस में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यह अभी सरकारी खाते में पैसे हस्तांतरित की जा रही है, तो उसमें मैंने ऑन ऑफिस अकाउंट सेलेक्ट किया है। सब कैटेगरी में पेटी कैश। अब मैं इसमें अकाउंट नंबर डालूँगा तो हमारा ये जिस जो सरकारी खाता है उसका वो आईडी आ जाएगा जिसे हम चेंज करेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने डाल दिया है, अब हम इसे सर्च करेंगे, आ गया। अब इस आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। बिल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जाएंगे। हाँ, तो फिर हम लोग बिल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ हम लोग सब वाउचर नंबर डालेंगे। जो भी वाउचर जितना का भुगतान करना है उसका सब वाउचर नंबर होता है। वो सब वाउचर नंबर जो है इस सेक्शन में हम डालेंगे। उसके बाद उसका जो डेट है, जिस डेट में वो वाउचर पास हुआ है, उस डेट का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद उस वाउचर का जो बिल है, जो राशि है, वो राशि हम यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप उस वाउचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो किस चीज़ का वाउचर है, किस प्रकार का वाउचर है, किसके नाम से वाउचर है, ये आप इसमें अंकित कर सकते हैं। चूँकि यह न्यूट्रिशन एंड डाइट से संबंधित है तो यहाँ हम अभी वही लिख रहे हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइट पेमेंट बिल। इसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर जो मेरा जो वाउचर होगा, अगर है तो आप एंट्री करेंगे, नहीं है तो उतना ही पर करके आपको छोड़ देना है। कभी कभी इन केस होता क्या है कि जब आप ऐसे वाउचर का भुगतान करते हैं तो उसमें 1% TDS की कटौती की जाती है।
तो टीडीएस का कटौती हम कैसे करेंगे, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम ये दूसरा वाउचर भी एंट्री कर दिए हैं, अब उसे हम ऐड कर दिए हैं। ऐड का ऑप्शन आप देखेंगे। ऐड करने के बाद वो जो भी वाउचर आप एंट्री कर रहे हैं वो सारा आपका जो है सेव हो जाता है डाटा। जैसा कि यह मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन एंड डाइट पेमेंट बिल है, जो बाढ़ के दौरान जिस विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के द्वारा भोजन मद में वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, उससे संबंधित यह बिल है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आपदा का बिल है। आपदा के अंतर्गत बहुत सारे योजनाएं आती हैं, तो उन्हीं योजनाओं में से यह एक है। नेपथ्य एवं आपूर्ति भोजन आपूर्ति स्कीम इसे कहते हैं। उसका हम इसमें सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे। अब राशि का आप लेकिन एक बार बार मैं कह रहा हूँ, राशि जरूर मिला लीजिएगा। अब जैसे कि इसमें मुझे 1% की डिडक्शन करना है, 1% की कटौती करनी है, तो बीटी टैब में आप 2 ऑप्शन रहता है, जीएसटी अथवा सर्विस टैक्स। माफ़ कीजिएगा, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो जहाँ जीएसटी की कटौती की जाती है तो वहाँ जीएसटी का हम चयन करेंगे। चूँकि इसमें मुझे टीडीएस काटना है, तो हम इसमें जीएसटी का कटौती नहीं करके इनकम टैक्स का चयन करेंगे। और यहाँ जो जितनी राशि का हमें जितनी राशि का हमें उसमें से कटौती करना है वो अंकित करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे टीडीएस डिडक्शन। उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यह होगा क्या कि सेव एंड क्लोज करेंगे। ऐड करने के बाद ये होगा कि जैसे जो मूल एक्सपेंडिचर की जो राशि है, उस राशि से उतनी बीटी का राशि घट जाने के बाद जो शेष राशि है, विशुद्ध राशि, उन्हें भुगतान की जाएगी। उसके बाद आपका शेड्यूल आएगा। तो शेड्यूल में चूंकि आप बीटी डिडक्शन में कर लिए हैं, तो उसे आप इसे सेव कर देंगे। बीटी डिडक्शन में आपने, जैसा कि मैंने बताया कि कितना राशि का मैंने कटौती किया, वो ही इसमें आपको प्रदर्शित होगा, उसको कर लेना है। उसके बाद आप आएंगे सैंक्शन रूल में। सैंक्शन रूल में जैसा कि आपको पता है कि 3 तरह का ऑप्शन रहता है, बिहार ट्रेजरी कोड, बिहार फाइनेंशियल रूल और पीडब्ल्यूडी। तो आप इसमें बिहार ट्रेजरी कोड 2011 का निश्चित रूप से चयन करेंगे, क्योंकि कभी भी भुगतान होता है तो बिहार ट्रेजरी कोड 2011 और बिहार फाइनेंशियल रूल, यह दोनों का चयन करना निश्चित रूप से चयन करना पड़ता है। अन्यथा बाद में यह आपको यह अगर आपने बिल भेज भी दिया तो संबंधित ट्रेजरी के द्वारा इसे वापस ऑब्जेक्शन में डाला जा सकता है, क्योंकि आपने सही सैंक्शन रूल का चयन नहीं किया है। उसके बाद सैंक्शन रूल में हम लोग जाएंगे, दोनों विकल्प का चयन करके सेव करेंगे। सेव करने के पश्चात अब हम लोग उसके बाद आपका सैंक्शन आईडी के बाद जो है सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट में आप, हालांकि CFMS 2.0 में बहुत सारी सुविधाएं निहित कर दी गई हैं। अटैचमेंट जाएंगे। अटैचमेंट में ऑर्डर फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कि जो सक्षम प्राधिकार हैं उनके द्वारा जो निर्गत स्वीकृति आदेश है, उसे हम इसमें अपलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप या तो लेटर नंबर लिख सकते हैं या सैंक्शन ऑर्डर लिख सकते हैं, उसे ऐड अटैचमेंट कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव जब भी करेंगे तो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि ऊपर साइड में
विंडो के ऊपर में आपको हरे कलर का एक बॉर्डर दिखाई देगा। इससे यह इंगित होता है, इससे यह परिलक्षित होता है कि आपका जो जिस सेक्शन में आपने अभी ये सूचना का आपने इंद्राज किया है वो सही सही तरीके से संचित हो गया है। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट में जाएंगे। सर्टिफिकेट में चूंकि ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, यदि आपको इसके अतिरिक्त कुछ लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद यहाँ आप एक देख रहे हैं कि आइकॉन बना हुआ है, ऐड एडिशनल सर्टिफिकेट। तो ऐड एडिशनल सर्टिफिकेट जैसे ही हम आप लिखेंगे, वो लिखने के पश्चात आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इसमें डाटा एंट्री किया है वो सेव आपका संचित हो जाएगा। और उसे फिर जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी डाटा इसमें फीड किया है, जो भी आपने बातें लिखी हैं, वो सभी सूचनाएं संचित हो जाएंगी। सर्टिफिकेट के बाद इसमें आता है आपको चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आप जैसा कि सभी कोई जानते हैं, चेकलिस्ट में आपको ऑल सेलेक्ट कर देना है। हालांकि आप एक बार पढ़ भी लेंगे और पढ़ने के बाद उसे सेव कर लेंगे। जो भी चेकलिस्ट में डाटा है आप उसे मिला लेंगे कि आपके एक्सपेंडिचर में वो सारी सूचनाएं हैं कि नहीं। इसके पश्चात यह जैसे ही डाटा सेव होगा, आप इस जितने भी आपने अभी डाटा को एंट्री किया है उसके आधार पर एक बार आप अपने स्तर से उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अगर सही डाटा फीड रहता है तो उसे अप्रूव करने में आसानी होती है, अन्यथा सभी सेक्शन को बार बार चेक करना पड़ता है। अब हम चेक एंड फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही चेक एंड फॉरवर्ड करेंगे तो बाएं साइड में देखेंगे आप हरे कलर में एक ऑप्शन आएगा कि योर एक्सपेंडिचर नंबर फॉरवर्डेड। तो आपका जो अप्रूवर होंगे, डीडीओ होंगे, उनका नाम दिखाएगा, उनके लॉगिन पर चला गया है। तो अब देख रहे हैं कि अभी लोडिंग दिखाई दे रहा है। देखिए अब शो कर दिया हरे रंग से। इससे आपका हो गया कि आपका बिल अप्रूवर लॉगिन में चला गया है।